गाइस, माय नेम इज विभा जोशी एंड आज हम सीखेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 मैथ्स का शेप्स एंड एंगल। अभी यहाँ पे शेप्स एंड एंगल सीखने से पहले आपको ऑलरेडी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ आप छोटे स्टैंडर्ड से सीखते आए हो बहुत अलग अलग शेप्स की, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पे बहुत मतलब शेप्स ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे कि ये है स्क्वायर, 4 साइडेड्स आर इक्वल। ये जो है वो है रेक्टेंगल, ये जो है वो है ट्रायंगल एंड ये 5 साइडेड, राइट। यहाँ पे आपको ये शेप्स है, तो शेप्स के बारे में सीखने से पहले मैं आपको थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ कि शेप्स जो है उसमें ये आपको जो नजर आ रहा है ना, इसको हम कहेंगे एंगल। इसको क्या कहेंगे? एंगल, ओके। अभी ये जो है ना आपको लाइन दिखाई दे रही है, तो इसको कहेंगे साइड। क्या कहेंगे इसको? साइड। क्या कहेंगे बच्चों इसको? साइड। एंड हम इसको अगर डिनोटेट करते हैं जैसे कि ए, बी, सी एंड डी, तो ये जो डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं उसको हम कहेंगे वर्टेक्स, ओके। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि अगर मुझे ट्रायंगल ड्रॉ करना हो तो ट्रायंगल में कितनी साइड्स हैं, कितनी लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है तब हमें ट्रायंगल बनता है। तो हमें 1, 2 एंड 3 कितनी साइड लेनी पड़ती है? 3 साइड्स मेक्स अ ट्रायंगल। 3 साइड से ट्रायंगल बनता है। समझ में आ गया बच्चों? ये शेप्स है। ये रेक्टेंगल में क्या होता है? 2 साइड जो होती है वो इक्वल होती है, जैसे कि ये 2 साइड्स आर इक्वल और ये 2 साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल में 3 साइड्स आर इक्वल और ये जो है वो 5 साइडेड है जिसको हमें पेंटागन कहते हैं। इसी तरह से 6 साइडेड जो उसको हेक्सागन कहते हैं, राइट। फिर इसी तरह से अलग अलग साइडेड को अलग अलग नाम दिया जाता है। 4 साइडेड को क्वाड्रिलेटरल्स भी कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमने ये शेप्स के बारे में सीखा। मैंने शेप्स के बारे में आपको सिखाया। ये जो लाइन है उसको हम साइडेड कहते हैं। ये हमने जो ए बी सी डिनोटेट किया है उसको हमें कहते हैं वर्टेक्स एंड ये जो बन रहा है उसको हम कहेंगे एंगल्स, ओके। अभी हमें एंगल्स के बारे में सीखना है। आप छोटे स्टैंडर्ड में 4th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो एंगल्स के बारे में। जैसे कि देखो ऐसा एंगल्स होता है उसको कहेंगे राइट एंगल। जैसे जैसे ये बंद हो जाता है राइट एंगल से क्लोज में आ जाता है, इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। खुला मुंह ऑब्ट्यूज एंगल, बंद मुंह एक्यूट एंगल, खुला मुंह ऑब्ट्यूज एंगल एंड बंद जो है उसको क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। और जो एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है उसको हम कहेंगे राइट एंगल, ओके। इसी तरह से 2 90 डिग्री मतलब ऐसे हो जाता है तो इसको हम कहेंगे स्ट्रेट एंगल। इसको क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल्स। तो अगर आपको एंगल्स के बारे में पढ़ना हो तो बहुत ही अच्छे से आपको ये हाथ का उपयोग करके आपको ये सीखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सारी डेफिनेशन। एंगल्स में ये देखो एग्जैक्टली 90 डिग्री है जो अभी मैंने सिखाया, तो हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द एंगल विच इज एग्जैक्टली 90 डिग्री इट्स कॉल्ड राइट एंगल। इसी तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर बंद मुंह रखते हैं तो उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। मतलब बंद मुंह मतलब 90 डिग्री से छोटा, लेस देन 90 डिग्री, ओके। तो अगर यहाँ पे जैसे कि कोई भी एंगल्स हम ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं, तो द एंगल विच इज less than
90 डिग्री, इट्स कॉल्ड एक्यूट एंगल। और अगर खुला मुंह रखते हैं तो 90 डिग्री से अबव हो जाएगा, मोर देन हो जाएगा, तो द एंगल which is more than 90 degree it's called obtuse angle। समझ में आया बच्चों? इसी तरह से 90 डिग्री देन 90 डिग्री यानी कि पूरा, इसको हम कहेंगे 180 डिग्री। द एंगल which is exactly 180 degree, it's called straight angle। ओके, यहाँ पे आपको किस तरह से एग्जाम में आएगा, जैसे कि यहाँ पे एक 20 डिग्री का या 25 डिग्री का एंगल बना होगा और आपको वो बताना है कि वो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है या राइट एंगल है। तो अभी आपको पता है, समझ में आ गया, 90 डिग्री से छोटा हो तो एक्यूट एंगल है, 90 डिग्री से बड़ा हो तो ऑब्ट्यूज एंगल है, एग्जैक्टली 90 डिग्री हो तो राइट एंगल है, एंड 90 डिग्री मतलब कि स्ट्रेट हो तो वो स्ट्रेट एंगल है। ओके, तो यहाँ पे एंगल्स के बारे में हमने सीख लिया। अभी हमने अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए 1/2 ऑफ 90 डिग्री, ऑफ मतलब क्या, मल्टीप्लाई। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा 45, 90 का आधा कितना होता है 45 डिग्री, तो ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। इसी तरह से 1/3 ऑफ 90 डिग्री, तो 1/3 मतलब 1/3/90, 3 3 90 यानी कि 30 डिग्री, तो ये भी कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। 2 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, 2 टाइम्स मतलब टाइम्स हो तो मल्टीप्लाई करना है, तो 90 into 2, 9 2 80, 180, तो ये कौन सा एंगल हुआ, स्ट्रेट एंगल, राइट। अभी इन दिस वीडियो हमने क्या सीखा, शेप्स के बारे में सीखा एंड एंगल्स के बारे में सीखा। आपको एग्जाम में किस तरह से आएगा फिर से मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक यहाँ पे ड्रॉ किया होगा, फॉर एग्जाम्पल 65, तो अगर 65 ड्रॉ किया है तो 65 जो है वो कौन सा एंगल है, तो 90 डिग्री से छोटा है, मतलब वो एक्यूट एंगल है। ओके, इस तरह से भी आ सकता है, या फिर आपको किस हिसाब से आएगा, आपको यहाँ पे दिया जाएगा कि 120 डिग्री आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो आपको यूजिंग प्रोटेक्टर्स एंड राउंडर से आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है 120 डिग्री। तो इस हिसाब से आपको एग्जाम में आएगा शेप्स एंड एंगल्स के जरिए। किस तरह से शेप्स एंड एंगल्स में समझ में आ गया, साइडेड के बारे में मैंने आपको समझाया है, राइट। तो यहाँ पे हमारा, अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।